हेलो एवरीवन, आई एम विमी संघवी। आज का टॉपिक है नो योरसेल्फ मीन्स व्हाट। आप अपने बारे में कितना जानते हैं। आपको पता है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में या भारतीय कल्चर में हमारी जो फैमिली ट्री है वो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के पीछे जाती है। हमारे जो 7 ऋषि थे उनके हम बच्चे हैं और ज़्यादातर हिंदू और जितने भी वैदिक परंपरा से जुड़े लोग हैं वो अपने गोत्र के बारे में जानते हैं। आप अपना गोत्र जानते हैं तो अपने बच्चों को जब अपने बारे में बताएंगे तो आप कहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले आता है अपना गोत्र सिस्टम। अगर आप नहीं जानते हैं तो प्लीज़ थोड़ा रिसर्च करिए, अपने आजू बाजू को, अपने फैमिली को, रिलेटिव्स को, किसी को भी पूछिए और अपने गोत्र के बारे में जानिए। फिर आता है कि आपका वर्ण क्या है, मतलब 4 जो मेन वर्ण कहा जाता है कि आप ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या वैश्य है या फिर शूद्र है। यहाँ पे हम किसी को बड़ा या छोटा कहने की बात नहीं करी है, लेकिन अपने बारे में जानिए कि आपका वर्ण क्या है। उसके बाद आता है आपकी जाति क्या है, क्योंकि ब्राह्मण में भी या फिर क्षत्रिय में भी बहुत सारी सब कास्ट है जिसे हम लूजली सब कास्ट बोल सकते हैं। आप उसके बारे में जानिए। फॉर एग्जाम्पल, ब्राह्मणों में औचित्य ब्राह्मण या सारस्वत ब्राह्मण होते हैं। जैसे हमारी बनिया कम्युनिटी में भी बहुत सारी अलग अलग टाइप की कम्युनिटीज़ है, तो आप उसके बारे में जानिए। फिर उसके बाद में आता है कि आपकी सरनेम क्यों है और कहाँ से है। आपका जो फैमिली नेम है तो वो आपके बारे में जाने, क्योंकि आज का जनरेशन ऐसा है कि उनको ये भी नहीं पता कि हमारी सरनेम जो पर्टिकुलर जगह से या फिर पर्टिकुलर फैमिली से जुड़ी है तो ये क्यों जुड़ी है। फिर उसके बाद आता है कि आपके पेरेंट्स कहाँ से हैं। मोस्टली हम लोग मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, सो वी डोंट नो आवर एंसेस्ट्रल प्लेस। एंसेस्ट्रल प्लेस अगर जाननी है तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, किसी से पूछिए कि आपकी ओरिजिनल प्लेस कहाँ से आती है, कि आप कौन से स्टेट या कौन से गांव से बिलोंग करते हैं। क्योंकि आप जहाँ से भी आए हैं, अगर आप वहीं रह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कहीं कहीं माइग्रेट कर चुके हैं या फिर कहीं और रह रहे हैं, मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं या किसी और शहर में रह रहे हैं, तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आप कौन सी सिटीज़ या कौन सी जगह से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आता है कि आपके कुल देवता कौन है। आपके कुल देवता ये है जो आपकी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस कम्युनिटी में है, सब कम्युनिटी है आपकी, उसके कम्युनिटी के जो देवता होंगे वो ही आपके देवता होंगे। फिर आता है ग्राम देवता। आप जिस गांव के या जिस जिले के, जहाँ से भी आप ओरिजिनली बिलोंग करते हैं, उसके ग्राम देवता आपको जानने चाहिए। इसके बाद आते हैं आपके इष्ट देव कौन है। फ्रेंकली आज के ज़माने में बहुत लोगों को अपने इष्ट देव पता ही नहीं है या फिर उन्होंने जाना नहीं है, तो आप, ये सबसे बड़ी चॉइस है कि आप अपने इष्ट देवता अपने मन से चुन सकते हैं। आप जिस भी भगवान से अट्रैक्टेड है, किसी भी देवता को मानते हैं, वो आपके इष्ट देवता बन जाते हैं। ये सारी जो लीनिएज है और ये सारा पंथ है जो, और ये जो आपकी आइडेंटिटी है, ये आपको पता होनी चाहिए। आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि आपका गोत्र कौन सा है, या फिर आप कौन से कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, या फिर आपके ग्राम देवता कौन से है। ये अगर आप जान लेंगे तो ये आपका आज का होमवर्क होगा।